हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। बाकी के 8 चैप्टर के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, हमेशा कायदे के हिसाब से सबसे पहले हम लोग बॉक्स पढ़ेंगे कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जागिनी एट द मार्केट, जागिनी जो है वो मार्केट में है। तो देखते हैं क्या है, वो मार्केट में क्या देखती है। तो जागिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जागिनी जो है वो अपने गांव के जो मेला होता है, गांव में जो मेला लगता है वो उस मेले में जाती है। सी लव्स टू सी एंड टच द पॉट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद द ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस एंड क्लॉकवर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। अब उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है? उसको जो है बर्तनें देखना, ठीक है, पैन्स देखना, जो स्टील के जो बर्तन होते हैं वो देखना, शाइनी शाइनी जो प्लास्टिक के बकेट आते हैं, ठीक है, बाल्टी वगैरह आती हैं, वो चीज़ें देखना, प्रिंटेड कपड़ों को देखना जिस पे अलग अलग डिज़ाइन बने हों। तो इन सब चीज़ों को देखना उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शहर से आई हुई होती हैं, ठीक है। The men who spread out their wares came in the buses and trucks and went back at the end of the day। जो आदमी इतनी सारी बर्तनों को लेके आया है वो किससे लेके आया है? वो बसों से लेके आया है। और जब शाम होगा या फिर जब ये मेला खत्म होगा तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। Who were they always on the move? कौन से ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं? सी वॉन्डेड, वो सोचे कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं। हम मदर एक्सप्लेन्ड दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो सब होते हैं व्यापारी, ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे मेड एंड सॉल्ड देम एल्सवेयर। वो व्यापारी होते हैं जो सामान जहाँ से बनता है वहाँ से लाते हैं और इसको कहीं और, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उसको कहीं और ले जाके बेच देते हैं। आई बात समझ में? जैसे आगरा में पेठा बनता है, ठीक है, तो आगरा तो हम सब जाते नहीं हैं लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडर्स जाते हैं आगरा से पेठा खरीद के लेके आते हैं और लाके हमको बेच देते हैं। और उससे वो लोग जो है कुछ पैसा बढ़ा के लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि क्या जो है वो मार्केट में देखती है। मार्केट में वो देखती है कि अलग अलग टाइप के बर्तन, अलग अलग टाइप के बाल्टियाँ, अलग अलग टाइप के कपड़े जो हैं, ठीक है। फिर वो सोचती है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो हमेशा घूमते रहते होंगे। तो उसकी माँ बताती है कि जो व्यापारी होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं, क्योंकि वो जो जहाँ से सामान बनता है वहाँ से सामान को लाते हैं और उसको कहीं और पे सामान को बेचते हैं और उसी में से जो है वो प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा कमाते हैं। अगर सामान वहाँ से खरीदते होंगे 50 रुपए का तो बेचते हैं दूसरी जगह लाके 100 रुपए का। आई बात आपको समझ में? चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। कैसे जो है हम लोग ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में जाने, ठीक है, किस तरीके से जो है हमको पता चला कि पुराने ज़माने में भी ट्रेडर्स वगैरह थे नहीं थे, हमको कैसे इन सब लोगों के बारे में पता चला। तो यू रेड अबाउट द नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 8। हम लोगों ने जो है एक बर्तन पढ़ा था, NBPW। इस बर्तन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमको जो है खुदाई में मिला था ये बर्तन, ठीक है। तो ये क्या था, ये कहाँ से आया हुआ था? ये यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे तो नहीं बनता, कहीं और से भी बना हुआ। तो ये चीज़ें कहाँ से आई हुई थी? तो देखते हैं। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वेयर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। हमको हर जगह से जो है अलग अलग टाइप की पॉटरी, अलग अलग टाइप के प्लेट्स वगैरह जो है मिली हैं, ठीक है। और उसके बाद से हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस, कैसे जो है इन सब जगहों पे ये पहुंचा है? तो ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट द अदर प्लेसेस। जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी हैं, उन्होंने क्या किया होगा, जहाँ से वो बना होगा वहाँ से ले आए होंगे और जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होगी वहाँ पे उन लोगों को बेच दिया होगा, ठीक है। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। साउथ इंडिया जो है किस किस चीज़ के लिए फेमस था? हमारा इंडिया, इंडिया में जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, तो ये वाला जो पूरा पार्ट था वो किसके लिए फेमस था? तो वो था किसके लिए? गोल्ड के लिए, सोने के लिए, मसालों के लिए। और मसालों में सबसे ज़्यादा स्पेशली किसके लिए? पेपर के लिए, ठीक है। ब्लैक पेपर जो आप लोगों ने सुना होगा, उस पेपर के लिए जो है, मिर्च बोलते हैं उसको, जो काली मिर्च। एंड प्रीसियस स्टोन्स, और भी कुछ प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, उसके लिए हमारा साउथ इंडिया फेमस था। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन अम्पायर। रोमन अम्पायर में जो है पेपर का जो है एक अलग ही वैल्यू था, ठीक है। वहाँ पे लोग पेपर का यूज़ बहुत ज़्यादा था और बहुत डिमांडिंग था, ठीक है। सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इसको जो है काला सोना भी कहा जाता था। इतना ज़्यादा डिमांडिंग था, इतना ज़्यादा पेपर की लोग डिमांड करते थे कि इसको काला सोना कहा जाने लगा। सो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कावंस।
तो जो व्यापारी होते थे वो यहाँ से क्या करते थे, पेपर वगैरह को लेके जाते थे। और कहाँ कैसे लेके जाते थे, या तो वो शिप से जाते थे, समुद्र के जरिए जो है वो जाते थे, या फिर जो है वो कारवां में जाते थे। कारवां देखा होगा, कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो लोग जाते हैं, फिर कुछ दिन वहाँ रुकते हैं, फिर जाते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, ऐसे करते हुए वो लोग जाते हैं। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन अ क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है व्यापार हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है गोल्ड के कॉइन्स जो हैं, जो रोमन अम्पायर के हैं, ठीक है, वहाँ के जो गोल्ड के कॉइन्स हैं वो साउथ इंडिया में पाए गए हैं। तो आखिर वो पैसे आएंगे कहाँ से, तो वो पैसे तभी आ सकते हैं जब कहाँ से जो है कोई व्यापार हुआ होगा, कोई बिजनेस हुआ होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अ पोएम अबाउट ट्रेड, एक ट्रेड के बारे में एक पोएम है, तो इसके बारे में जैसा देख लेते हैं। वी कैन फाइंड एविडेंसेस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। हमको जो संगम पोएम है, मैंने बताया था संगम क्या था, तो जो जब ग्रुप ऑफ पोएट्स जो हैं वो मिलके कंपोज करते हैं तो उसको संगम कहा गया है। ठीक है, एक असेंबली होती है, वहाँ पे जो है वो बैठ के कंपोज करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, मदुरई में हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। तो हमको जो है संगम पोयम में जो है एक ट्रेड के बारे में एक एविडेंस मिलता है, एक सबूत मिलता है। तो here is one which describe the goods brought into Puhar and an important port on the east coast। ये यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो है जो सामान था उसको जो है पूहर में ले आया जाता था। पूहर जो था एक जो है बंदरगाह था जहाँ पे सामान को ले आया जाता था। ठीक है, here are brought swift prancing horses by she in ships। क्या लाए जाते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे जो है घोड़े लाए जाते थे। ठीक है, घोड़े लाए जाते थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, और ब्लैक पेपर के बेल्स लाए जाते थे। ठीक है, जेम्स एंड गोल्ड्स बॉर्न इन हिमालय, जो भी जो है जेम्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे पत्थर हैं या फिर गोल्ड है जो हिमालय में हुए हैं। सैंडलवुड बॉर्न इन दिस वेस्टर्न हिल, जो वेस्ट साइड में जो सैंडलवुड वगैरह बने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाई जाती थी। द पर्ल्स ऑफ द सदर्न सी, जो साउथ इंडिया में जो सदर्न सी है वहाँ के जो पर्ल्स मोतियाँ वोतियाँ निकलती हैं, ठीक है, वो लाए जाते थे। द कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियन, जो ईस्ट में जो ओशियन है वहाँ से कोरल्स एक टाइप के जानवर होते हैं। ठीक है, तो वो लाए जाते थे। द एल्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, जो गंगा से जो है जो भी चीज़ें निकल के आती थी, कुछ पर्ल्स आ जाते थे, अच्छे खासे मोती आ जाते थे, तो वो, या फिर जो है जो कावेरी नदी बहती थी तो वहाँ के अगल बगल जो भी एग्रीकल्चर वगैरह होता था, तो जो भी कुछ अलग टाइप का चीज़ें थी, अलग टाइप के क्रॉप्स थे, वो चीज़ें लाई जाती थी। फूड स्टफ फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से फूड स्टफ लाए जाते थे। और म्यांमार से जो है वो पॉटरी लाई जाती थी। ठीक है, पॉट वगैरह जो है लाए जाते थे। आई बात समझ में आपको? तो ये पोएम जो है पूरा ट्रेड के बारे में बताता है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है वो लाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly. देखिए, ट्रेडर्स क्या, जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग सी रूट्स को वो एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, अलग सी रूट के थ्रू ही वो आते जाते थे। ठीक है, उस टाइम एरोप्लेन तो था नहीं। देखिए, और कुछ लोग जो थे वो समुद्र के किनारे किनारे से जो है निकलते हुए आते थे। ठीक है, there were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where the sailors took advantage of the monsoon winds to cross the sea more quickly। और कहाँ, वहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे क्या होता था कि वहाँ पे जो है जब भी मॉनसून विंड्स बहती थी, कि मान लो कि हवा का जो डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, और जो सेलर्स जो हैं वो अपनी नाव लेके, ठीक है, ये अपनी नाव है, ये अपनी नाव लेके भी इधर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर हवा इधर की तरफ से इधर की तरफ बह रहा है तो क्या होगा, इनको और एडवांटेज होगा, जल्दी जल्दी जो है इनका नाव चल पाएगा। तो ये लोग मानसून का वेट करते थे कि कैसे मानसून विंड्स आएंगे तो ये लोग जल्दी से जो है वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from the East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon। तो जब जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे जाना चाहते थे, ठीक है, तो वो ईस्ट की तरफ से अगर जाना चाहते थे, वेस्टर्न कोस्ट पे जाना चाहते थे, तो वो मॉनसून विंड्स के साथ ही जाते थे कि जैसे जो है वेस्ट की तरफ से जो हवा चलेगी ईस्ट की तरफ जाएगी, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो ये भी जो है क्या करेंगे, इधर से निकल लेंगे, तो इनको पहुंचने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शिप्स जो है वो बनाई जाती थी। बड़ी, ये तो आखिर ये बड़ी जर्नी थी, तो ठीक है, तो इनके लिए जो अच्छी अच्छी शिप्स जो है वो बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, जो है किनारे में, तट पे जो है कौन कौन से किंगडम्स थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with the hills, plateaus and river valleys। जो सदर्न पार्ट है वो उसमें जो है बहुत लंबी जो है कोस्ट लाइन है, ये हम सबको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत लंबी जो है ये जो है ये जो है ये बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे हिल्स भी है, ठीक है, पहाड़ भी है, प्लेट्यूज भी है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। यहाँ पे नदियाँ भी हैं और नदियों के अगल बगल जो है जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी अच्छे से होता होगा। चिफ्स एंड द किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जो भी राजा महाराजा जो है, जब वो रिवर वैली के किनारे किनारे जो है अपना राज करते थे, तो वो काफ़ी पावरफुल रहते थे। अब पावरफुल होने का यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे तो सबसे पहले आसानी है। यहाँ पे जो लोग भी ट्रेड करेंगे उनको आसानी रहेगा कि जो लोग भी यहाँ पे राज करेंगे, सॉरी, जो लोग भी यहाँ पे राज करेंगे, जो लोग भी यहाँ पे राजा बनेंगे, तो उनके लिए आसान ये होगा कि वो लोग आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इनको किसी के भी राज्य से होके नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अच्छी खासी नदियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ का जो लैंड होगा, जो ज़मीन होगा यहाँ का, वो भी फर्टाइल होगा। तो जब यहाँ की ज़मीनें फर्टाइल होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका जो लगान है, चाहे टैक्सेस वगैरह हैं, वो ज़्यादा कलेक्ट करेंगे और इससे जो है इनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो काफ़ी सही रहेगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर। संगम पोयम में जो है मूवेंडार के बारे में मेंशन किया गया। मूवेंडार कौन थे? तो दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चिफ्स। ये एक तमिल वर्ड है। इसका मतलब होता है तीन मुख्य लोग। ठीक है। तीन चीफ इसका मतलब होता है। यूज्ड फॉर हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। ठीक है। इसको जो है तीन ऐसे परिवारों के लिए यूज़ किया, जो तीन ऐसे परिवार के जो मेन सदस्य थे उनके लिए यूज़ किया जाता, जो रूल कर रहे होते थे, जो शासक थे। ठीक है। उनके लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो द चोलास, चेराज एंड पांड्यास, जो तीन ऐसे शासक थे, पहले थे चोलास, दूसरे थे चेराज और तीसरे थे पांड्यास। इन तीनों के लिए जो है मूवेंडर जो है यूज़ किया गया था। आगे देखते हैं। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। जो साउथ इंडिया में जो है काफ़ी पावरफुल थे, और ये कब पावरफुल थे, तो ये थे जो है 2300 साल पहले जो है सदर्न इंडिया में जो है, इंडिया के सदर्न पार्ट में जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो देखते हैं यहाँ पे कि ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। हर चीफ के पास जो है दो सेंटर ऑफ पावर होता था। पहला वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। पहला जो होता था जमीन पे और दूसरा होता था समुद्र के किनारे। ऑफ दीज 6 cities 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। 6 शहरों में से जो है 2 शहर काफ़ी जरूरी था, जैसे था पूहर और कावेरी पट्टनम। ये जो जगह था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि पूहर जो था एक कोस्ट था जहाँ पे जो है सामानें आती थी, और एक था कावेरी पट्टनम। तो ये जो था ये उनके लिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था। द पोर्ट ऑफ द चोलास, ये चोलास के 2 पोर्ट थे। ठीक है। पूहर और कौन सा था, ये चोलास। चोलास के 2 पोर्ट। ठीक है। सी पोर्ट जहाँ पे जो है सामान लगता है, आता है। ठीक है। सामान उतरता है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो ये जो पोर्ट थे ये काफ़ी जो है इन चोलास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ठीक है। ये जो थे चोलास के लिए ये 2 जगह जो थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो है यहाँ पे क्या होता था, ट्रेड वगैरह जो है आसानी से हो सकता था। और पांड्यास के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो था मदुरई। ठीक है। मदुरई जो था वो पांड्यास का कैपिटल रहा था। आगे देखते हैं। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट द रेगुलर टैक्सेस। जो चीफ थे, जो तीनों चीफ के बारे में मैंने बताया, चोलास, चेराज और पांड्यास, ये जो है लोगों से जो है रेगुलर बेसिस पे जो है टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे। इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशंस। इसके बदले जो है वो लोगों से गिफ्ट मांगा करते थे। इसके बाद से जो अपनी मिलिट्री को भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया, अपनी मिलिट्री को भी काफ़ी जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की काम किया इन्होंने। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। और अलग अलग जगहों से जो है इन्होंने जो है कुछ चीज़ें जो है डिमांड की। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। अब वो क्या करते थे कि जो भी उनके पास धन होता था उसमें से कुछ धन अपने पास रख के वो जितनी भी चीज़ें थी वो सब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे। और वो किसको बांटते थे, जो भी उनके सपोर्टर्स होते थे वो उनको बांटते थे। उसके साथ साथ अपनी फैमिली के मेंबर्स को बांटते थे। उसके साथ साथ जो भी वहाँ पे उनके सैनिक रहते थे उनको बांटते थे। और पोएट्स का जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा जिक्र है। ये लोग पोएट्स को बहुत माना करते थे, जो भी जो है कविताएं वगैरह वो बहुत माना करते थे। उनको भी जो है बहुत सारे ये लोग गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दिया करते थे। आगे देखते हैं। मेनी पोएट्स हुज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन द संगम collection whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them the precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth। बहुत सारे पोएट ने जो है
बहुत सारे पोएट हैं जो है संगम में जो है जो पोयम लिखी हुई हैं, उन सारे पोयम ने जो है बहुत सारे ऐसे पोयम लिखे हैं जो उनके चीफ की यानी कि जो भी उनके राजा थे उनके बारे में जो है बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने लिखी हुई हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, उनको जो है क्या करते थे, हमेशा जो है अच्छे अच्छे जो है चीज़ें गिफ्ट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड करते थे। आगे देखते हैं। Around 2000 years later, a dynasty known as the Satavahanas became powerful in the western India. 200 साल बाद, ठीक है, 2300 साल पहले जो है ये हुआ था। ठीक है, 2300 साल के 200 से यानी कि 2100 या फिर 2000 साल पहले सतवाहना जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी जो है साउथ सदर्न इंडिया में जो है बहुत पावरफुल हो गई। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। जो सतवाहना डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो राजा था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था राज करने वाला था, वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। हम लोग उनके बारे में कैसे जानते हैं कि उनकी माँ ने जो है एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, एक इंस्क्रिप्शन था उस पर जो है उनके बारे में बताया था उनकी माँ ने, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री। उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। इन्होंने जो है अपने बेटे के बारे में लिखा था। ही एंड अदर सतवाहना रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ सॉरी। ये और जो भी कुछ दूसरे जो है सतवाहना जो रूलर्स थे उनको जो है भगवान कहा जाता था, दक्षिणापथ का जो है भगवान कहा जाता था। अब ये दक्षिणापथ क्या था, तो ये जो है एक ऐसा रास्ता था जो साउथ की तरफ जाता था। ठीक है, दक्षिणापथ क्या था, साउथ की तरफ जाता था। तो मतलब पूरे साउथ को यहाँ पे बोला गया है कि इनको जो है पूरे साउथ एरिया का, जो पूरे साउथ रीजन का जो है इनको भगवान कहा जाता था। ठीक है, ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। वो जो है हर कोस्ट पे जो है जितने भी समुद्री तट हैं उन पे जो है ये अपनी आर्मी जो है भेजा करते थे। अब आगे देखते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट की स्टोरी अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है लेंदी हो रहा है आप लोगों के लिए। क्या पता आप लोग बोर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।